बुढ़ानिया साहब ने और हमारे सभी नेतृत्व ने अपनी अपनी बातें बताई हैं कि आज के 1 साल के सरकार के बनने के बाद में और जब थे तारनगर में मोरिया बुलाया है, उनके बाद में आज बुढ़ानिया जी ने 1 साल से ऊपर हो गए तो के आज सरकार कर रही है और के काम करे। सरकार में भजनलाल जी की सरकार है, पर भजनलाल जी ने पतों को नहीं बुढ़ाने जी सही कह रहे हैं कि काका को गुंडो रात गुंडा रात रोकने को टाइम आओगे। भजनलाल जी ने पतों को नहीं है कि जो सपनों थे देखे विकसित भारत को डबल इंजन की थे बात कर उनकी बात करो हो काको तारानगर में इंजन चालन कौन दे लोग के घर में जा जाकर लोगों ने टॉर्चर करने को काम करना है। जनता जवाब देगी चुनाव में 2 बार, एक बार तो मोरिया उड़ा दिया, मोरिया के बाद में बेटे को तो चुनाव में खाज भी मिटाई तो काके की खाज मिट्टी को नहीं ढंगो मिटा गया एक बार ढंग से मिट जाएगी चिकनी कौन चाले को काके को। और जो ये राजनीति करना है मैं भाजपा के लोगों ने कहना चाहूं मैं केला में छोड़ के मेरा साथी कई समझदारी बैठे हुए कापून डटो दिन फिर जाएगा ना आदमी का। ये साल तो 2 की बात बोले फिर क्यों हो एक जो बंदा गया हमारा उल्टा आएगा और हर हालत में तारनगर के अंदर आएगा फिर कितनों भी टॉर्चर कर लो या चीज उल्टी भी पड़ सका है काकन डाटो है तो चुनाव लड़ना बनी भविष्य में बताई था बात अपन रोज लड़ना है। ये जो राह पकड़ रखे है ना गलत हो आप किसी की गाड़ी पकड़ रहे हो कभी किसी के चलान कटवा रहे हो किसान की वीसा भरते हो किसान की लकड़ी गाड़ी भर ली आपने ये किसानी का क्षेत्र है किसान आपकी इस पकड़ा पकड़ी से डरे को नहीं मैं थाने बता रहे हूं बार बार ऐसी चीजें थे रोको करना है तो किसान के लिए कुछ काम करने की बात करो। आज इस राजगढ़ तहसील की नहीं तारनगर तहसील की नहीं चूरू जिले में 48,000 ढानियों में रोशनी की जरूरत है। मैं बैठा हूं पिछले 2 घंटे से 50 आदमी मुझे ढानियों में बिजली मांगने के लिए पर्ची देके गए। 48,000 ढानियों के अंदर रोशनी की जरूरत है। भाजपा को कुछ करना है तो काम पे दिमाग लगाओ। 1 साल हो गए थाने आज तक आपने मीटिंग तक नहीं दी। आरडीएसएस के अंदर क्या काम चल रहा है पता नहीं। आज 8 महीने हो गए 800-900 करोड़ रुपए का स्मार्ट मीटर का ठेका उठा पड़ा काम चालू नहीं हुआ। आज तक आपने ठेका ये उस बात का नहीं उठाया आरडीएसएस के अंदर कि कृषि की लाइन अलग और देहात की लाइन गांव के घरों की लाइन का फीडर को सेग्रीगेट करने का काम करना है। करीब करीब 400 करोड़ का ठेका उसका काम पड़ा हुआ पेंडिंग आपने उसके बारे में कोई बात नहीं करी। बिजली अकेले के अंदर इस चूरू जिले में हम 1500 से 2000 करोड़ और लेके आए हैं 300 करोड़ रुपए लेके आए थे उस पैसे का काम को आपने आज तक शुरुआत तक भी नहीं करी। बिजली का ढांचा मेरा सरदार सर का इलाका है सुजानगढ़ का बीता सर का जहां रोज लाइटें करती हैं जो रोज पूरी जल्दी की मोटर जलती हैं क्यों जलती हैं क्योंकि इनके ध्यान को नहीं ये तो लोगों के वीसीआर भरने में दिमाग लगा रखे हैं। इस सरकार का 1 साल विफलता का प्रतीक और मैंने बात बिल्कुल सही कही थी। डबल इंजन की सरकार के नाम पे आपने वोट मांगा। डबल इंजन की बात करने वाले हो आपके पास 1 इंजन चालू तक भी नहीं हुआ। अनेकों अच्छे कार्य किए गए। आज स्कूल शिक्षा के बारे में बात चलती है क्या सोच के साथ में आपने कितने स्कूल बंद कर दिए और ये धीरे धीरे फुसफुसाहट आना है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी बंद कर देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं थारी प्लानिंग तो बताओ। सरकारी नौकरी आपके पास है नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी को आप इस देश और दुनिया के बराबर में रहने के लिए क्यों पीछे ले जाना चाहते हो? क्या मानसिक आपकी सोच क्या आपकी? आधा देश अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहा है हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं अंग्रेजी मीडियम में क्यों नहीं पढ़े भाई? क्या कसूर हमारा? आज इंटरनेशनल नेशनल लेवल के बड़ी कंपनी में जॉब के लिए बच्चा जाएगा अंग्रेजी पढ़ा हुआ हो तो कंपटीशन का हिस्सेदार बनेगा। किस हद से बोल रहा कि सोचो भारी समझ में को नहीं आवे। पानी की घर घर में आज पानी की टूटी की लगाने की बात तो मैंने बताया कि 70% घरों में पीने का पानी की व्यवस्था राजस्थान के चूरू जिले में कर दी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि टूटी लगा दी तो कंप्यूटर में चढ़ा दियो तो डाटा आ गया 70% हो गया। टंकी बनी कौन पानी आया कौन आज तक? तारनगर तहसील का 1 साल से 4 टेंडर पड़े हुए 650 करोड़ रुपए के। 1 टेंडर मात्र खुला है 3 टेंडर आज तक नहीं खुले।
60 गांव हमारे सरदार से तहसील के, पूरी तारानगर तहसील में पीने की पानी की ऐसी किल्लत है। हर दिन में 10-12 लोगों के गांव में फोन बजते कि पानी नहीं है। पानी आए कैसे? टैंक नहीं आपके खुला नहीं है आपका। सरकार आपकी काको जाके मंत्री बात तो करे को नहीं। अरे लोगों में तलान काट तो आंदा है, जाके मिलो। आपके तारानगर के अंदर एक शानदार हाईवे बनाया बुढ़ानिया साहब ने। मुझे बड़ी खुशी में पीछे से पड़ा हुआ था कि चुनाव में घोषणा करी हुई थी कि चूरू से लेकर सरसा से और सरसा से लेकर लुधियाना तक का ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे। राजमार्ग बनने की प्रक्रिया चलती रही, पर आपने पहल करते हुए राजनीति के अंदर कभी विकास के काम की राजनीति नहीं करी और उस रोड को बना के दिया। पर उस रोड के बनने के बावजूद भी अपने इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित कराया। और तारानगर, नौहर, सावा और चूरू का बाईपास बनाने का भी मैंने मंत्री महोदय से बात करी है। काको कितनों जोर लगा ले, बनावागा और हर हाल में बनवा के जाना। काम करने से काम पूरा होगा। हम 5 साल आप लोगों के लिए जीते मरते। राजनीति तो 5 सेकंड की होती है, 5 सेकंड में वोट पड़ेगा। चुग चुग के लोगों के साथ चले हैं, लोगों को दिल में जगह बनाई है, तब जाके लोग 7वीं बार आशीर्वाद देते हैं सांसद के रूप में। और काका जी चल रहे हो लोगों को बट काटने लग रहे हो, लोग थोड़ा सो बट काट दो, चुके था 2 बार दो और पार्टी की समझ में आ गई कि थे क्या घाटों करने लग रहा हो, पर थारे समझ में नहीं आ रही है। मैं बदलनाथ जी से कहना चाहूंगा कि तारानगर के अंदर, चूरू जिले के अंदर जो तानाशाही दिखाई जा रही है इस काका के द्वारा, इसको रोक लिया जाए, वरना हम ईंट सही बताने का काम करेंगे। मेरा ट्रांसफर, नरेगा की हालत देखो, ये मेरे संजय जी बैठे हैं। मैं एक सांसद के रूप में भी जिम्मेदारी मानता हूं कि जो पैसा भारत सरकार का आएगा, उस पैसे का मेरे जिले के किस गांव में वो विकास का काम पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हर योजना में मेरी पकड़ रहती है। मेहनत करते हैं, काम करते हैं, टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। मेरे विधायक के रूप में बुढ़ाने साहब बैठे हैं, मेरे प्रधान बैठे हैं, मेरे सरपंच बैठे हैं, मेरे बीडीसी मेंबर बैठे हैं, मेरे जिला परिषद सदस्य बैठे हैं। सबका सहयोग लेता हूं, सीखते हैं, समझते हैं और उस चीज की लड़ाई लड़ते हैं। कलेक्टर की मेरी दिशा की मीटिंग में मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मुझे इससे पहले पता नहीं था कि नरेगा के अंदर, मुझे पता है 300-325 करोड़ रुपए आता है जिले में और 300 के लगभग हमारी पंचायतें हैं। काम देखा तो 150 करोड़ की लेबर के काम में से 44 करोड़ तारानगर को दिए। मेरी कोशिश रहती है कि जिले की हर तहसील को पैसा बराबर का मिले, विकास हर गांव में बराबर का चाहिए। कहीं कुछ 19-21 कमी है तो समझ में भी आ जाती है, पर बराबर का मतलब कहना है 20 करोड़ दो, 22 विदेश का, 25 विदेश का, पर कहना 18 दां और काका ने 44 दां तो चल रहे नहीं है चीज। और काके ने भी 44 देके। तारानगर तहसील की पंचायत कितनी है प्रधान जी, कितनी पंचायत है? 33 पंचायत में एक ज्यादा लाडलो हो रही है, 15 करोड़ रुपए दे दिए उन्हें। मुद्दा उठाया जाएगा हर हालत में, इसकी जांच करी जाएगी कि कौन कौन से लोगों को आपने नरेगा का पैसा दिया, कितनी दूर से आए वो। भाई खातों खुलवाऊंगा, आवाज है चूरू जिले की लोकसभा में गुंजे की तारीख 1 आने लग रही है, तुम देख ली सारा जना। और जवाब देगी सरकार, जवाब देंगे अधिकारी कि एक आदमी का घर कैसे भर दिया आपने, कहां से लेके आए उतने पैसे, किस हक से बांट दिया आपने, सब चीज की जानकारी। लेकिन बहुत सो देखा तो को मारे हुए मैं सारा नहीं करना चाहूँ अधिकारी जी, थारी कागज कार्रवाई ठीक कर लो, मौके था 10 दिन बच रहे हैं, हिसाब मेरे को नहीं पड़े, मैं बोल लूंगा दूसरी टाइम पे, पर अभी बोल लूंगा कोई टाइम पे ही बोलूंगा मैं। ये जिस तरह की राजनीति चल रही है, हमारा फर्ज ये है कि हमारे क्षेत्र में अच्छी रोड्स बने, शिक्षा प्रणाली मजबूत हो, हमारे बच्चों की शिक्षा ऐसी हो जो आने वाले समय के हिसाब की तैयारी के साथ आगे बढ़े हुए।
नए नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने। और आज बताते खुशी है विधायक महोदय, बहुत जल्द बठिंडा से लेकर अजमेर तक का हमने 2019-20 में से सपना देखना शुरू कर दिया था और बहुत जल्द स्वीकृति हो जाएगी। बठिंडा से लेकर अजमेर तक का नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनने की तैयार जा रहा है, जो नौहर भालेरी के रास्ते तारनगर होते हुए अपना चूरू सालासर होते हुए अजमेर तक जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात भी बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगी, जो आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र के अंदर विकास के नए आयाम खड़े करने का काम करेगी। हर चीज का हमने एक प्लान बनाया, रोड्स का अलग, बिजली का अलग, शिक्षा का अलग, पानी की व्यवस्था का अलग। और इसकी व्यवस्था के ऊपर सरकार के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि जितना थाने काम दिया है वो काम में तरीकों दो। और पहली प्राथमिकता हमारे गांव में इस मातृ शक्ति के लिए पीने की पानी की व्यवस्था का काम होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके तारनगर के टेंडर खोले जाए और काम को पूर्ति की जाए और मजबूती के साथ में काम अच्छी तरह काम किया जाए, ताकि पीने की पानी की व्यवस्था सुधरे। आज सर्दियों के मौसम में पीने का पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को, गर्मियों में क्या हालत होगी। और 1 साल का समय वो बीत गया सरकार का। बुढ़ाने साहब ने बिल्कुल सही बात करी है, हमने कलेक्टर महोदय को भी बड़ी दिल से बात समझा दी है कि आने वाले समय के हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए। अगर पीने के पानी की किल्लत रही तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, रोड पर आके किसान और किसानी के लिए लड़ने का काम करेगी। आप लोगों का साथ और प्यार मिला है, जो विश्वास आपने मुझ पर जताया है, जो आशीर्वाद आप लोगों ने मेरे को दिया है, बड़ी मजबूती के साथ मैं लोकसभा में आपकी आवाज उठाता रहूंगा और जहां जरूरत पड़ेगी लड़ने का कभी काम करेंगे। किसान और किसानी के इस क्षेत्र से आता हूं, इन्हीं का बुलाना बनाया गया सांसद हूं और इन्हीं के लिए जीऊंगा और इन्हीं के लिए मरने का काम करूंगा, ये आपको विश्वास दिला दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सरपंच महोदय, आपका भी बेहतरीन काम कराया है। मेरे अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, प्रताड़ित कर रहे हैं, ये अपने को दबाने का काम कर रहे हैं। जो लोग जाया करते हैं इतिहास में उनका नाम मिट जाता है, जो सर उठाकर चलते हैं उन्हीं के अंदर लोगों को इतिहास में याद करते हैं। डरने की जरूरत को नहीं, क्या को टाइम जा रहे हो, बाकी आप देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।